तो हेलो गाइस, मैं हूँ प्रशांत सर, दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हार्ड क्वेश्चंस। क्या है ये? इसके पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के किए। आज हम जितने भी पीवाई के क्वेश्चंस लेके आए हैं वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस, और ये सब टेक्स्ट बुक जो आपका टेक्स्ट बुक है उसके अंदर का क्वेश्चंस है ही नहीं। सब ये क्वेश्चन जो है बाहर के क्वेश्चंस है। तो आप समझ सकते हो कि आज आपके लिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना ज्यादा, वो आप क्वेश्चन देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो 4 मार्क के होते हैं, और ये बाहर से क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है। पर क्या सर बाहर से मतलब हमारे जो चैप्टर से रिलेटेड है वही क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, जो चैप्टर से रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें क्या है, बेसिक फॉर्मूला क्या है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना रहता है। अब उस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो आप टेक्स्ट बुक से अलग होते हैं। समझे क्या मेरे बच्चों? चलो, तो आज हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इसके पहले सॉल्व किया था, क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये तो बहुत इजी है, थोड़ा चैलेंजेस भी है या नहीं? बोलो, चैलेंजेस भी है। चलो, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? बोलो। फर्स्ट है 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/x²। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो हमने किया, तो x² इक्वल टू x प्लस 5। अब हमने ये इस टाइप में क्वेश्चन को सोल्व किया। अब हमें क्या करने वाला है, x² माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो, हमने इन दोनों को क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिला, x² इक्वल टू x प्लस 5। तो x² माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन को किस टाइप के इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं? बोलो। अब हमें चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, x के जगह पे ये x मिल गया, मतलब 5 का ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो प्लस और माइनस करने पे 5 होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो 5 का ऐसा फैक्टर जो हमें क्या मिलना चाहिए, बोलो क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। यदि हमने कर दिया कि 4 प्लस 4 1 जा 4, या इस इक्वेशन को चेंज करके हमने कर दिया 5 1 जा 5। यदि 5 1 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिलेगा। और 1 इस स्टेप में कैसे कर सकते, इस टाइप में कैसे कर सकते हैं? बोलो मेरे बच्चों, क्या करने वाले हो? बोलो जल्दी। अब हमें इस इक्वेशन में हमें बताया गया कि हमें करना है कंपेयरिंग विथ क्या, इक्वेशन। कौन सा? बेसिक फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब इससे हमें a b c मिलेगा। तो a इक्वल टू x² कट गया, तो a इक्वल टू कितना मिला, 1। अब देखो b के लिए क्या है, x और x कट गया, तो -1 क्या मिल गया, -1। और c इक्वल टू कितना मिलेगा, -5। अब हमें a b c की वैल्यूज मिल गई। a b c की वैल्यू क्या मिली हमें,
ए बी, ए 1 मिल गया, बी -1 मिल गया और सी -5। अब हमें एक फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या हमारे पास -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है -5। चलो सॉल्व करो। -1 का स्क्वायर 1, 4, 4 5 जा 4 1 जा, अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 1 जा 5। चलो तो 1 -4 5 जा 20 और माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो आंसर हमें कितना मिल जाएगा 21। क्या आंसर मिल गया 21। अब हमें जैसे 21 मिल गया तो हम इस इक्वेशन को, एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, बोलो क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है या नहीं, ये फॉर्मूला है कि नहीं है, बोलो फॉर्मूला है। तो x इक्वल टू माइनस बी, अब हमें देखना है कि b कितना दिया है, b -1 है, b -1 मतलब ये 1 हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। चलो तो प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac कितना मिल गया 21, 2 इंटू 1, 1 मतलब 1 है, 2 इंटू ए है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है। चलो सॉल्व करो, 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2 और यहाँ पे प्लस और माइनस है, एक बार इस इक्वेशन को प्लस कर दो तो क्या करेंगे 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2 एंड 1 माइनस रूट 21 अपॉन 2। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, चैलेंजेस क्वेश्चन है, उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया कि नहीं किया, बोलो। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो आगे देखते, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है सर, हाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर ही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो क्वेश्चन होना ही है। चलो सॉल्व करते हैं, क्या है बोलो। अब ये क्वेश्चन है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब हमने ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो क्या हो सकता है, बोलो जल्दी से जल्दी। अब यहाँ पे इस साइड ये इक्वेशन जो है स्क्वायर फॉर्म में, और यहाँ पे भी ना 25 क्या है, किसका स्क्वायर है, बोलो 5 का स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। चलो जैसे हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखा तो 2x प्लस 3 स्क्वायर टू प्लस माइनस यहाँ पे हो गया 5। अब ये क्या हो गया +-5। क्यों +-5 हुआ, क्योंकि यहाँ पे जहां पे रूट स्क्वायर है उसको हटा देंगे, जहां पे स्क्वायर नहीं है वहां पे हमने रख दिया। तो ये 25 का 5 का स्क्वायर है कि नहीं 25, तो आंसर जब भी हम स्क्वायर फॉर्म में लेते हैं तो वो आंसर कैसे मिलता है, प्लस और माइनस में मिलता है। चलो अब इसको हम लोग एक बार प्लस से सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस से सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 3 इक्वल टू -5। चलो सॉल्व करते हैं, 2x अब यहाँ पे प्लस है उस साइड आएगा तो 5 - 3 तो 2x
इक्वल टू कितना मिलेगा 2। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2। तो x इक्वल टू कितना मिल गया बोलो 1। अब इसको सॉल्व कर दो। 2x ये उस साइड जाएगा -5 -3। तो 2x -5 -3 बोलो -8। देयरफॉर x इक्वल टू -8 डिवाइड बाय 2। 2 4 8। तो अब हमें ये इक्वेशन कैसा मिल गया x इक्वल टू -4। बोलो मिला या नहीं मिला। अब हमें दो वैल्यूज मिल गई x और x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -4। तो क्या हम इस इक्वेशन को ले सकते क्या नहीं। जब भी हमें माइनस में नंबर्स होते हैं या माइनस में इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसको हम नहीं लिखते हैं। हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन मीन्स पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब कि x इक्वल टू 1 और हमें पूछा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन द क्वाड्रेटिक क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो इक्वेशन इज x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1। तो x हमें कितना मिल गया 1 मिल गया। क्या मिला 1 मिल गया। चलो अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार बोर्ड एग्जाम के पेपर आप देखो 2000 से 2025 सभी 25 ईयर्स के पीवाई के क्वेश्चंस देखो उस सब में एक के बाद एक 2 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट ही हुआ है। बार बार रिपीट हुआ है। और ये क्वेश्चन ना बोर्ड में बच्चे बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन को छोड़ देते है बहुत इजी। लेकिन समझ में क्या दिक्कत होती है बच्चों को वो समझ में नहीं आ रहा। तो है तो क्वेश्चन ये बार बार आया। जितने बार भी आपने पीवाई के क्वेश्चंस देखा अभी तक तो देखो ये क्वेश्चन आया या नहीं बोर्ड एग्जाम में। और ये 4 मार्क दे के जाता है। कितने मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बहुत इजी है। इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है चलो करते फिर क्वेश्चन सोल्व। देखो अब हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि m-12 ये क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 2 m-12 x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट थिंग क्या कर सकते हैं यहां पे लिख दो कंपेयरिंग विथ क्या है फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। चलो x स्क्वायर तो a इक्वल टू m-12 a की वैल्यू वे माइनस m-12 मिल गया। चलो b कितना मिल जाएगा बोलो b कितना मिलेगा। देखो x और x कैंसिल तो b इक्वल टू 2m-12 ये हमारा b मिल गया। क्या मिल गया अरे बोलो जल्दी b इक्वल टू 2m ब्रैकेट में m-12 और c इक्वल टू क्या मिलेगा बोलो। ये तो हमारा इक्वेशन था x कट गया और c इक्वल टू हमें कितना मिल गया 2। क्या मिल गया 2। क्या मिल गया 2। क्या मिल गया 2। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। फॉर्मूला क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या हमारे पास है बोलो 2 टाइम m-12। अब ये
इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए m माइनस 12 इंटू सी इक्वल टू, अब हमें जीरो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। चल, नहीं है तो नहीं लिखते हैं। अब देखो, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा 4, और ये वाले इक्वेशन को m माइनस 12 का स्क्वायर ही रखते हैं, माइनस, अब ये 4 टू ज़ा 8 ब्रैकेट में 4 माइनस 12, ठीक है। अब ऐसा इक्वेशंस मिल गया तो हमें क्या करना है, बोलो क्या करना है? अब ये 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो m माइनस 12 और 4 टू ज़ा 8 m माइनस, क्या बोलो, m माइनस 12, ये इक्वेशंस मिल जाएगा। अब हमें इस इक्वेशन को उस टाइप के क्वेश्चंस में सॉल्व करना है। ये यदि क्वेश्चन उस साइड गया तो क्या मिलने वाला है? अब हमें देखना है कि ये हमारा जीरो है, ये हमारा जीरो है, तो हम इस इक्वेशन को कैसे करने वाले हैं, बोलो कैसे करने वाले हैं? तो एक बार हमने लिख दिया m माइनस 12, और दूसरे वाले क्वेश्चंस में लिख दिया हमने कि m माइनस 12 इंटू, क्या बोलो, 2 था ना, इक्वल टू 0 था या नहीं था? 2 चेक करो यहाँ पे 2 है या नहीं। 2 का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने यहाँ पे 2 इक्वेशंस में हमारा था 4 इंटू 2 था, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलने वाला है, देखो। अब इस इक्वेशन को m माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 2m माइनस 24 इक्वल टू 0, m माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो तो कितना मिल जाएगा, बोलो, m माइनस 2 कॉमन लिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सेमी। अब हमने इसमें लिया 2m 24, तो यहाँ पे क्या मिला, m माइनस 12 मिल गया कि नहीं मिल गया, बोलो, m माइनस 12 मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये वाले इक्वेशंस में ना, हमें यहाँ पे ऐसे इक्वेशंस में हमें क्या करना है वो देखो। तो हमें लिखना है m माइनस 12 और दूसरे में m माइनस 12 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, m माइनस 2, और ये हो जाएगा m माइनस 14 इक्वल टू 0। तो m माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड m माइनस 14 इक्वल टू 0, देयरफॉर m इक्वल टू 12, m इक्वल टू 12, और यहाँ पे m इक्वल टू 14, ये इक्वेशंस मिल गया। अब हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होती है ना, वो यहाँ पे ही होती है। हम सोचते हैं कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया तो हो गया, पर एग्जामिनर को आपको क्या फाइंड करके देना था, बोलो, m फाइंड करके देना था। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, पहले लिखो। तो ये क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, बोलो, कि m माइनस, अब हमें निकालना है m माइनस 12 एक्स का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या था 2m माइनस 1, 2m माइनस 2m माइनस 12, 2m माइनस 12 एक्स प्लस 2 प्लस कितना था 2 इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशंस में बताना है कि ये जो m12 है और ये 14 है तो कौन सा राइट है दोनों में से, क्योंकि ये माइनस होता तो हम समझ सकते थे, पर माइनस तो है ही नहीं,
तो यहाँ पे देखो m के जगह पे हमें क्या रखना है, 12 रखते हैं पहले। पुट m इक्वल टू 12, तो 12 माइनस 12 एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 12 माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो ये 0 हो गया, 0 एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये x हो गया प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये भी पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, 2 ना। बोलो बचा क्या हमारे पास, 2। यदि हम 0 इक्वल टू 2 लिख सकते क्या, बोलो लिख सकते क्या, नहीं ना। अब देखो, अब हमने ये इक्वेशन को नहीं लिख सकते हो तो सेकंड वाले इक्वेशंस में देख लो। अब हमें क्या लिखना है, m माइनस 12 एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m माइनस 12 एक्स प्लस 2, यही क्वेश्चन था। m माइनस 2 टाइम प्लस एक्स प्लस 2, राइट है, इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना है कि 12 से यदि हमारा 0 आ रहा है तो 14 जब वैल्यू रखेंगे तो उसका इक्वेशन क्या मिलेगा, ये बताना है हमें। तो यहां पे पुट कर दो m इक्वल टू 12, m इक्वल टू 12, तो यहां पे 12 नहीं, क्या रखना है बोलो, यहां पे 14 रखना है, 14। तो 14 माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2, 14 माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, माइनस क्या था, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां से 2 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये देखो, ये एक लीनियर इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन बना या नहीं बना। तो हमें यहाँ पे शो करना है m इक्वल टू 12 कैन नॉट इक्वल टू 0, मतलब कैन नॉट इक्वल टू 12, ये इक्वेशंस में हमें चेक करना था। तो ये हमारा जो हो गया m कैन नॉट इक्वल टू 12, तो हमें जो आंसर मिलने वाला है वो हमें मिलने वाला है m इक्वल टू 40। समझा क्या मेरे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, आप कहां पे मिस्टेक करते हो वो ध्यान से देखो। आपने यहां तक क्वेश्चन किया और रहने देते हो, छोड़ देते हो कि अब तो ये सॉल्व हो गया, 2x 2m की वैल्यू मिल गई, जैसे x की 2 मिलती है वैसे m की भी 2 मिल गई। पर आप ये नहीं बताते कि m जो है वो एक बार 12 है और एक बार 14 है, तो एक बार हम 12 को रख रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 0। 0 कैसे कंसीडर करोगे बताओ मेरे को। तो फिर आपको चेक करना है कि जो 12 है, 12 की वैल्यू को पुटअप करने पे हमें क्या मिलने वाला है, समझे। तो हमें एक 12 जब 14 पुट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमें इक्वेशंस मिल रहा है, मतलब कि m इक्वल टू जो 14 है वो राइट है, समझे क्या। चलो आगे देखते। The sum of two root of quadratic equation 9 and the of their cubes, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्यूब्स बोला है और यहाँ पे बोला है टू रूट्स बोला है, और फाइंड करना है द इक्वेशन। हमें द इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो किस टाइप का है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट थिंग हमें इसका सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। क्या क्या दिया है हमें, let the two root of quadratic equation, let the two root of
a quadratic equation is 9 दिया है एंड क्यूबिक बोला है 189। क्यूबिक का मतलब क्या? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। दूसरा, अल्फा प्लस बीटा इक्वेशंस है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब हमें ये दूसरा 2 वाला बोला है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब ये इक्वेशंस लिखा हमने अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्यूबिक में होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और स्क्वायर फॉर्म में होगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब हमने बताया कि जो 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारा क्या है? बोलो 9 है। क्या है? 9 है। और ये जो क्यूबिक है वो कितना दिया है? 189 दिया है। कितना दिया है? 189 दिया है। तो क्यूबिक वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, तो हमें क्या क्या इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे? बोलो। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। ये क्यूबिक कितना दिए हैं? 189। अल्फा बीटा 9, और ये कितना दिया है? बोलो 9 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। सॉल्व करो। 189 इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा? 9, और ये ब्रैकेट में है 81 माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। 9 को इधर लाओ। 189 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 81 माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अब 9 से कट करो। 9 टू जा 18, 9 1 जा 9, 21 इक्वल टू 81 माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। होगा या नहीं? बोलो। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको उस साइड लाते हैं और इसको इस साइड, तो 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 81 माइनस 21, तो 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब हम लिखने वाले हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 60/3। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 से कर करो, 3 2 जा 6, तो कितना मिल गया? 20। ये कितना मिल गया? 20। मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज हमें कितनी मिल गई? 20। अब हमारा एक फॉर्मूला है कि अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू
0, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना था 9 था, तो 9x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना मिल गया 20 इक्वल टू 0। तो ये रहा, बहुत ही ज्यादा, ये तो मजा आ गया। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा क्यू, तो हमने जो भी क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, तो हमने इक्वेशन सॉल्व किया। और लास्ट में इसका जो बेसिक फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलो the state of the square of two consecutive natural number is 841. Find the smaller natural number. The square of two consecutive term. हमें बोला है what is the consecutive term, क्या होता है consecutive term, बताओ क्या होता है consecutive term। Let the two consecutive number v and n प्लस 1, दो बोला है, मतलब पहला तो हमारा n है, नेचुरल नंबर है, और n प्लस 1 है, n प्लस 1 है। अब हमें बोला है फाइंड द स्मॉलर नेचुरल नंबर। द स्मॉलर नेचुरल नंबर हमें बोला है द टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 184। द टू consecutive नेचुरल नंबर इज कितना बोला है 841 बोला है, 841। तो हमने जो क्वेश्चन बोला था वो दोनों क्वेश्चन को हमने लिखा। अब इसमें हमें बताना है कि जो हमने कंसीडर किया है, माना है कि n प्लस एन 1, उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय फोर्स कंडीशन किस इक्वेशन में कर सकते हो, बोलो ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी बोलो, जल्दी से जल्दी। तो हमारा जो पहला टर्म्स है एन स्क्वायर ब्रैकेट में एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इक्वल टू 841, ये हमारा नंबर है एन स्क्वायर, और ये हमारा इक्वेशन था। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो n और n है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दोनों इक्वेशन होंगे तो क्या हो जाएंगे, तो 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इक्वल टू 841। तो 2n स्क्वायर प्लस 2n इक्वल टू 841 माइनस 1। तो 2n स्क्वायर प्लस 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा 840। इसको उस साइड लाओ, 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 840 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म में आ गया। हमें किसी भी तरह करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में मिला तो हमें फॉर्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 4 जा 8 2 2 जा 4 0 मीन्स
ये इक्वेशन मिल गया, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 420। अब हमें इसको क्या करना है बोलो, कम विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये वाले इक्वेशन में पुटअप करना है। ए कितना मिल गया 1, बी कितना मिल गया 1, सी कितना मिल गया 420। मिल गया या मिल गया बोलो, बी स्क्वायर इक्वल टू मिल गया कि नहीं मिल गया। अब हमें इस इक्वेशन को, बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है बोलो, तो x जो था ना उसको n कंसीडर करेंगे, माइनस बी, बी है ना, बोलो यहाँ पे क्या है b है, तो इसको माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सॉल्व कर दो। माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब क्या 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी 420 अपॉन 2a, करो सॉल्व। तो कितना मिलेगा बोलो, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस मल्टीप्लाई करो 400, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये हो गया 16 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, -1 प्लस माइनस माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा 1679 डिवाइड बाय 2, 1679 डिवाइड बाय 2। अब इस इक्वेशन को एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, या हम इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं 80 का, 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 0, फिर 2 से 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 2 जा 2 1 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा, अब ये 5 से 5 2 जा 5 1 जा, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 3 से 3 7 जा। अब ये कैसा मिलने वाला है, 1 2 और ये अब हमें 50 इंटू 7, 7 5 जा 35, कैरी 3 7 1 जा 7 और 3 1 5। अब हमें ये कितना मिल जाएगा बोलो, तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पे ऐसा न करके हम अब इस इक्वेशन को हमने इस फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व कर देना है। कौन सा बोलो, हमने यहाँ पे ये वेब में किया है ना, तो इस इक्वेशन को हमें अब हमें सोल्व करना है। क्या था ये इक्वेशन, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 420 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे 420 का ऐसा फैक्टर लेना है कि माइनस करने पे n मिलना चाहिए, तो 21 इंटू 20 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो 42, मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। तो अब हमें इस इक्वेशन को n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 20n माइनस 420 इक्वल टू 0,
सॉल्व कर दो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, n कॉमन हो गया तो n+2, यहां से 20 कॉमन हो गया। अब हमें यहां से ये 21 है, ये 21 है, तो 20 कॉमन होगा तो n माइनस और प्लस हो जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा 21 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में n+21, दूसरे ब्रैकेट में n -20 इक्वल टू 0। देयरफॉर n बार बार आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो n+21 इक्वल टू 0 एंड n-20 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर n इक्वल टू प्लस है, इस साइड आएगा तो -21 होगा। कितना होगा? -21। अब यहाँ पे n प्लस में है तो उस साइड आएगा, माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस। तो हमें जो चाहिए था, क्या चाहिए था? फाइंड द स्मॉलर नेचुरल नंबर, फाइंड द स्मॉलर नेचुरल नंबर, द स्मॉलर नेचुरल नंबर क्या है? n इक्वल टू 20। तो ये क्वेश्चन था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आज हमने पीवाई के क्वेश्चंस लिए वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है, ये बाहर के क्वेश्चंस है। और इसमें से मैंने एक दो क्वेश्चन बहुत ही, ये देखो ये भी क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, और ये वाला तो पूछो ही मत। किधर गया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में, और वो भी 4 मार्क के लिए पूछता है। तो गाइस आज हमने जितने भी पीवाई के क्वेश्चंस किया वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए, करो प्रैक्टिस। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसका जो पीडीएफ है दिनेश सर ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर।